रावण की कैद में लंका स्थित वाटिका में सीता माता जिस वृक्ष के नीचे बैठती है, वहाँ वे अपने हाथ में घास का तिनका लेकर रखती हैं। जब भी रावण वहाँ आता है, सीता उस तिनके को उठा लेती है। बहुत सारे लोगों को इसका वास्तविक कारण पता नहीं होगा, लेकिन हम आपको इसकी वजह बता रहे हैं। माता सीता की महिमा अपार है। वेद, शास्त्र, पुराण, इतिहास तथा धर्मशास्त्रों में इनकी अनंत महिमा का वर्णन है। सीता जी के अपहरण के पश्चात रावण ने सीता माता को अशोक वाटिका में रखा। रावण जब भी सीता जी धमकाता, सीता जी तिनके की ओर मुँह कर लेती। रावण एक बार कहने लगा कि मेरे आते ही तुम तिनके को क्यों उठा लेती हो? क्या यह घास का तिनका तुम्हारी रक्षा करेगा? सीता जी रावण के कटु वचन सुनकर भी मौन रही। इसके पीछे एक प्रसंग है। जब सीता राम जी का विवाह हुआ तो प्रथा अनुसार सीता जी ने खीर बनाई, क्योंकि माना जाता है कि नववधू के पहला पकवान मीठा बनाने से और खिलाने से घर परिवार में मिठास बनी रहती है। माँ सीता ने सभी को खीर परोसना शुरू किया और भोजन शुरू होने ही वाला था कि एक जोर से एक हवा का झोंका आया। ठीक उसी समय राजा दशरथ जी की खीर पर एक छोटा सा घास का तिनका गिर गया, जिसे माँ सीता जी ने देख लिया। अब माता सीता उस तिनके को कैसे निकाले? तब माँ सीता ने दूर से ही उस तिनके को घूरकर देखा तो वो जलकर राख की एक छोटी सी बिंदु बनकर रह गया। सीता जी ने सोचा, अच्छा हुआ किसी ने नहीं देखा। लेकिन राजा दशरथ माँ सीता के इस चमत्कार को देख रहे थे। फिर दशरथ जी चुप रहे और अपने कक्ष में पहुंचकर माता सीता जी को बुलवाया। फिर उन्होंने सीता जी से कहा कि मैंने आज भोजन के समय आपके चमत्कार को देख लिया था। आप साक्षात जगत जननी स्वरूपा हैं, लेकिन एक बात आप मेरी जरूर याद रखना। आपने जिस नज़र से आज उस तिनके को देखा था, उस नज़र से आप अपने शत्रु को भी कभी मत देखना। ये माँ सीता के सामने जब भी रावण आता था तो उस घास के तिनके को उठाकर राजा दशरथ जी की बात याद कर लेती थी। यही है उस तिनके का रहस्य। अगर माता सीता जी चाहती तो रावण को उस जगह पर ही राख कर सकती थी, लेकिन राजा दशरथ जी को दिए वचन एवं भगवान श्री राम को रावण वध का श्रेय दिलवाने हेतु वो शांत रही। तो साथियों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप इसी तरह की कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो अभी मिधांस की कहानियाँ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता सी।